498 ए जो कि आईपीसी की धारा है, इसके अंतर्गत अगर आप महिला को किसी भी तरह से परेशान करते हैं, किसी तरह से उसके साथ क्रुएल्टी करते हैं, तो महिला अपने आप को संरक्षित करने के लिए धारा 498 ए का प्रयोग करती थी, जो कि 1 जुलाई के पहले तक। आपको बता दें, ऐसे ही एक पत्नी ने 498 ए की शिकायत की, यानी कि एफआईआर दर्ज किया। पति ने क्या किया कि वो जो धारा 482 है उसके तहत हाई कोर्ट गया और वहां पर जाने के बाद उसने एक एप्लीकेशन दिया, जो 498 ए की शिकायत थी, एफआईआर थी, उसे क्वैश करने के लिए। क्वैश करना मतलब समाप्त करने के लिए। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसे साफ साफ मना कर दिया, यानी कि क्वैश नहीं किया। तो क्या है पूरा मामला, किस जजमेंट में ये चीज बताई गई है, आज हम इन सारी चीजों को लेकर के आप लोगों से विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग अगर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं धारा 498 ए को लेकर। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि आखिर हम 498 ए की बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 जुलाई से नया कानून लागू हो गया है और नए कानून के अनुसार जो धारा है बीएनएस की, यानी कि भारतीय न्याय संहिता की 85 व 86 के अंतर्गत बताया गया है, जो कि 498 ए में बताया गया था। तो आप लोगों को बता दें कि 498 ए की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 जुलाई से पहले जो भी एफआईआर दर्ज हुई थी 498 या कोई भी सेक्शन जो पहले कानून चलते थे उसके तहत अगर एफआईआर दर्ज हुई है, तो 1 जुलाई के पहले जितने भी मामले दर्ज है वो पुराने कानून के हिसाब से ही चलेंगे। जो 1 जुलाई के बाद से एफआईआर दर्ज होगी या केस चलेगा वो नई धाराओं के अनुसार चलेगा। तो आपको बता दें कि इसमें पत्नी जाती है, कंप्लेन करती है 498 ए के तहत। वो ये कहती है कि मेरी ननद के द्वारा बार बार वीडियो कॉल करना और ये कहना क्या तुमने अच्छे से झाड़ू पोछा लगाया है, या कहीं भी थोड़ी सी भी गंदगी दिख रही है तो उसके लिए ताने देना, बेडशीट देखना कि अच्छे से बिछी है या नहीं बिछी है, कहीं सिमटन तो नहीं है, अगर है तो ताने देना, खाने के लिए बोलना कि ये खाना बना दो और बन जाए इसके बाद उसमें कानून निकालना। तो इस तरह से मुझे दिन में कई बार वीडियो कॉल किया जाता है और साथ में ये भी कहा जाता है कि जब भी हम वीडियो कॉल करें तो वीडियो कॉल तुरंत रिसीव होना चाहिए। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में ये इस तरह की बातें करते हैं सब लोग, इसके साथ साथ मैसेज भी करते हैं, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली हर्ट होता है, जो कि ये एक तरह से क्रुएल्टी के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद जब कंप्लेन हो जाती है तो पति के द्वारा जाया जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट और वहां पर जाकर के जो सीआरपीसी की धारा 482 है उसके तहत एफआईआर को क्वैश करने के लिए एप्लीकेशन दी जाती है। और जब एप्लीकेशन देता है तो उसमें ये बात कहता है कि ये सारी चीज़ें जो मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं या मेरे घर वालों पर जो आरोप लगाए हैं, ये सारी चीज़ें हर घर में होती ही रहती हैं और ये तो आम बात है, इसके लिए कोई भी केस नहीं चल सकता है, क्रिमिनल केस नहीं बनता है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनके द्वारा क्वेश्चनिंग के लिए एप्लीकेशन जो दी गई है उसे रद्द करते हुए कहा कि इस तरह से एक व्यक्ति के ऊपर 4-5 लोग एक साथ कोई
ताने दे रहा है खाने के लिए, कोई सफाई के लिए दे रहा है, कोई बेडशीट के लिए दे रहा है, या किसी भी तरह से ताने दे रहा है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जब भी वीडियो कॉल करें वो रिसीव होनी चाहिए। इससे उस व्यक्ति का मेंटली क्रुएल्टी तो होती ही है, साथ में प्राइवेसी का भी हनन होता है, क्योंकि जब भी कॉल करना है उसे उठाना ही पड़ेगा, वो भी वीडियो कॉल। दूसरी बात, उसके मान सम्मान का भी हनन होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अनुच्छेद 21 का वायलेशन है। इस तरह से उन्होंने जो क्वेश्चन की एप्लीकेशन थी उसे रद्द कर दिया, क्योंकि उनका ये कहना था अगर इस तरह से हमने छूट दे दी और इस तरह से अगर महिलाओं को प्रताड़ित किया गया तो महिलाएं अच्छे से अपना जीवन यापन नहीं कर सकती हैं। जब पत्नी ने FIR की थी, साथ में ये भी कहा था कि अब मैं अपने ससुराल वालों से अलग रह रही हूँ, मेरा स्त्री धन जो मुझे मेरे मायके से ससुराल से इन लोगों ने अपने पास रखा हुआ है, मेरे द्वारा मांगने पर भी मुझे वापस नहीं मिला है, वो मुझे दिलाया जाए। इस बात पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी भी महिला को पैसे के लिए तंग करना ये एक तरह से क्रुएल्टी मानी जाती है। दूसरी बात, आपको स्त्रीधन न देना पड़े इसलिए आप उसे परेशान करते हैं, जो कि गलत है। उस जजमेंट का जो नाम है वो हार्दिक प्रकाश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है। तो इस तरह से जो पति के द्वारा क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन दी गई थी उसे खारिज कर दिया जाता है। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूर बेनिफिशियल रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।